नमस्कार, स्वागत आपका हमारे खास प्रोग्राम में और मैं हूं पूनम शर्मा। क्या आप जानते हैं देश के प्रधानमंत्री सोशल मीडिया पर जितने एक्टिव हैं उससे ज्यादा पॉपुलर भी हैं और ये बात कम ही लोगों को पता होगी कि प्रधानमंत्री के बाद दूसरे नंबर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम आता है और इसीलिए बतौर विपक्ष कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ सड़कों पर तो मोर्चा खोल ही रखा है, साथ ही सोशल साइट्स के जरिए भी अब वो एक्टिव हो गई है। इसीलिए आज हम अपनी रिपोर्ट में प्रदेश कांग्रेस के 5 टॉप नेताओं की फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल साइट्स पर मौजूदगी के जरिए उनका रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे सरकार की स्कूलों को मर्ज करने की मंशा की, क्योंकि अगर स्कूल मर्ज करने से अगर बेहतर शिक्षा ही होती तो क्यों बच्चा सड़कों पर उतरता। और बच्चों ने सरकार को यह भी साफ कर दिया है कि हमें मर्ज नहीं शिक्षा दो। श्री गंगानगर जिले के सादुल शहर में 45 सालों से संचालित हो रहे राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नंबर 2 को मर्ज करने का विरोध हो रहा है। कोई और नहीं, बच्चे ही सड़कों पर उतर आए हैं। वे एसडीएम ऑफिस पहुंचे, जमकर हंगामा किया। एसडीएम ने हालांकि आश्वासन दे दिया है, लेकिन बच्चों ने सरकार को साफ यहां पर कर दिया है कि हमारे स्कूल को मर्ज नहीं, हमें उसी स्कूल में शिक्षा दो, नहीं तो हम पढ़ाई करना ही छोड़ देंगे, जिसमें 80 छात्राएं हैं। अब बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की बात करने वाली सरकार के सामने एक चुनौती खड़ी हो गई है। जरा ये रिपोर्ट देखिए। हमारा स्कूल नहीं खोला तो पढ़ाई करना ही बंद कर देंगे, नए स्कूल हरगिज नहीं जाएंगे। अब ऐसा ये बच्चे आखिर क्यों कह रहे हैं? आखिर क्या मजबूरी है इनकी जो ये स्कूल जाना नहीं चाहते, पढ़ना नहीं चाहते? और ऐसा भी नहीं है कि ये बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते, लेकिन 45 साल से चलने वाला जब इनका स्कूल एकाएक बंद कर दिया जाए और इन्हें किसी दूसरे संचालित स्कूल में मर्ज कर दिया जाए जो इनके घर से कोसों दूर हो, तो इनका रोष भी स्वाभाविक है। दरअसल राज्य सरकार की ओर से श्री गंगानगर के सादुल शहर के वार्ड नंबर 18 में करीब 45 सालों से संचालित हो रहे राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नंबर 2 को मर्ज करने के आदेश दे दिए गए और इसके विरोध में बुधवार को स्कूल के बच्चे सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शन करते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे। बच्चों के साथ जनप्रतिनिधियों और अभिभावकों ने भी जुलूस निकाला। बच्चों ने नारेबाजी करते हुए कह दिया कि यदि स्कूल को मर्ज कर दिया गया तो वे आगे की पढ़ाई नहीं करेंगे। मर्ज कर दिया है, हम इतनी दूर नहीं जा सकते हैं, इसलिए हम वहीं पे रहना चाहते हैं। वही स्कूल हमारे लिए शिक्षा का भी अधिकार है, हम इतनी दूर नहीं जा सकते हैं। अगर हमारा स्कूल यहाँ से बंद कर दिया, सरकार ने बंद कर दिया और यहाँ से कई दूर हमारा स्कूल लेकर स्टार्ट किया है और या तो सरकार हमारा स्कूल खोले, नहीं तो हम पढ़ाई छोड़ देंगे। एसडीएम रीना सर्वा को सरपंच यूनियन के पूर्व अध्यक्ष पालाराम और अन्य जनप्रतिनिधियों ने बताया कि मर्ज किए गए स्कूल में 160 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। वहीं इसके अलावा ये स्कूल 1972 से संचालित है। तो वहीं वक्ताओं ने आक्रोश जताते हुए बताया कि स्कूल में पढ़ रहे स्टूडेंट्स में से 80 छात्राएं हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स अनुसूचित जाति के हैं और सबसे पुराना राजकीय विद्यालय होने के साथ साथ यहाँ पर खेल मैदान की सुविधा भी है। बच्चों को साफ और ठंडा पानी मिलता है। वाटर कूलर स्थापित किया हुआ है। सभी कमरों में पंखे और कूलर के अलावा रसोई घर, पानी की डिग्गी, छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग शौचालय भी बने हुए। वार्ड नंबर 4 के लोग अभी आए थे, उनमें बच्चों की संख्या ज्यादा है और फिर भी स्कूल मर्ज हो गया है। हमने ये बात उच्च अधिकारियों तक पहुंचा दी है और इसी संदर्भ में हमने शाम को एक मीटिंग का आयोजन रखा है डीओ के साथ। उसमें हमें आपको आपसी जानकारी जो है वो मिल जाएगी। तो स्कूल के बच्चों और मोहल्ले वासियों और जनप्रतिनिधियों ने साफ कर दिया है कि यहाँ पर किसी भी स्थिति में इस विद्यालय को मर्ज नहीं होने दिया जाएगा। यहाँ पर आश्वासन नहीं, समाधान चाहिए। वहीं देखा जाए तो सरकार एक तरफ बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर 80 छात्राओं को और अन्य छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है। आखिर सरकार की ये कैसी मंशा है? इसीलिए अब ये बच्चे कह रहे हैं कि स्कूल को मर्ज नहीं, इसी स्कूल में हमें शिक्षा दो। फर्स्ट इंडिया के लिए सादुल शहर से कुलदीप के साथ पूनम शर्मा की रिपोर्ट। श्री गंगानगर के सादुल शहर से हमारे साथ हमारे इन्फॉर्मर राजेंद्र जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं।
राजेंद्र, यहाँ पर स्कूलों को मर्ज करने की जो कवायद शुरू हुई है राज्य सरकार की तरफ से, विपक्ष भी इस पर आरोप लगा रहा है, कई जनप्रतिनिधि भी सामने आए हैं, लेकिन सादुल शहर में बच्चे ही सड़कों पर उतर आए हैं। आखिर वजह क्या सामने आ रही है, मुख्य समस्याएं क्या है उनके सामने? जी मैं आपको बताना चाहूंगा, कहने को तो इस स्कूल के अंदर 160 से ज्यादा बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन इस स्कूल के अंदर साधु शहर पंचायत समिति का एक संदर्भ केंद्र बना हुआ है, जिसके अंदर जो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैंडीकैप होते हैं या जो जिन्हें नहीं दिखाई नहीं देता, उस तरह के बच्चे हैं, वो 250 बच्चे यहाँ आकर एक थेरेपी लेते हैं। इन 150 बच्चों के साथ साथ वो उन 250 बच्चों का जो भविष्य है वो भी अंधकार में होने वाला है, क्योंकि जो इन शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बंद कमरों में बैठकर बिना जमीनी हकीकत जाने। चलिए मैं आपसे जानकारी यहाँ पर लूंगी राजेंद्र, क्योंकि अभी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हमारे से जुड़ गए हैं, प्रमोद ढाका जी। प्रमोद जी, स्वागत आपका फर्स्ट इंडिया में। जी सर मैडम। जी प्रमोद जी, यहाँ पर स्कूल को मर्ज करने की बात सामने आई है, बच्चे जो है विरोध कर रहे हैं, कई जनप्रतिनिधि भी सामने आ गए हैं, क्या कुछ कहेंगे पूरे मसले पर? हाँ मैडम, ये 2 नंबर स्कूल हमारे बी ऑफिस के पास ही है जी। इसमें 170 बच्चे अध्ययनरत हैं और ज्यादातर 80% बच्चियां हैं एससी की। ये मोहल्ला एससी का है जी, और 170 के करीब यहाँ छात्र संख्या है मैडम जी। और जो सीनियर स्कूल है, सरकार की मंशा है 1 से 12 एक ही छत के नीचे, वो 1 किलोमीटर के नजदीक दूसरी स्कूल है और 3 रोड क्रॉस होकर बच्चों को जाना पड़ेगा। लेकिन बच्चों को समस्याएं यहाँ पर सामने आ रही है। हाँ जी मैडम जी, तो कई दिव्यांग बच्चे वहां पर पढ़ते हैं, 80 छात्राएं वहां पर हैं जो कि विरोध कर रही है, क्योंकि वहां पर मेन रोड भी है, जैसा कि आप भी उस पूरे मसले को समझते हैं, वहां पर बस स्टैंड भी है, काफी आवाजाही है, काफी परेशानी वहां पर खड़ी हो जाएगी, वो जाना नहीं चाहते स्कूल में। हाँ मैडम, बस स्टैंड है, एसडीएम कोर्ट है जी, सीजीएम कोर्ट है, तो आवाजाही ज्यादा रहती है और गरीब तबके के बच्चे हैं जी। तो ऐसे में समस्या का समाधान कैसे निकाला जाएगा? जी मैडम, इसके लिए हमने डीओ साहब को भी लिखा है, भाई ये 3 रोड है, हनुमानगढ़ जाने वाली, अबोर जाने वाली, मलोट वाली और श्रीगंगा जाने वाली, यहाँ पर ट्रैफिक ज्यादा रहता है जी, इसलिए इस स्कूल को मर्ज तो कर दो, लेकिन पहली शादी इसी बिल्डिंग में चले, ठीक रहेगा। चलिए शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वहीं हमारे साथ साहब राम भी जुड़ गए हैं जो कि पूर्व पार्षद हैं। साहब राम जी, स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया में। नमस्कार सर। हाँ जी साहब राम जी, यहाँ पर स्कूल को मर्ज को करने को लेकर बड़ा विरोध यहाँ पर हो रहा है, बच्चे भी सड़कों पर उतर आए हैं। सर मैं आपसे निवेदन करूँ, हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी। आवाज आ रही है सर, मैं आपसे निवेदन करूँ, मेरा स्कूल जो है ये धार्मिक समाज है, वाल्मीकि समाज है, सैती समाज, हरिजन समाज के बीच में स्कूल है। इस स्कूल के अंदर 160 बच्चे हैं जी। इस स्कूल में 60 बच्चे पढ़ रहे हैं और ये स्कूल जो है ना, अभी जिस स्कूल में ये है उससे ये है कि 1.5 किलोमीटर स्कूल हमारे से दूर पड़ता है और रास्ते के अंदर क्या बड़ी बड़ी सड़कें हैं, आवागमन बहुत ज्यादा है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, इसमें क्या दुर्घटना होने का खतरा है। तो सरकार के इस फैसले को आप गलत मानते हैं? हाँ बिल्कुल सर, सरकार के फैसले पर सरकार जो है ऐसे स्कूलों में कर रही है, तो जहाँ जहाँ स्कूलों में बच्चे नहीं है वहाँ तो बच्चे नहीं, और यहाँ इस स्कूल के अंदर हमारे 60 बच्चे हैं, इस स्कूल को ये मिला रही है। तो साहब राम जी, आप तो एसडीएम कार्यालय भी गए थे, प्रदर्शन किया गया था, बड़ा हंगामा हुआ था, बच्चे साथ थे, तो एसडीएम जी ने क्या कुछ कहा है, कोई आश्वासन दिया? मैडम जी, स्कूल के लिए हम धरना प्रदर्शन करेंगे, भू प्रचार करेंगे, भू प्रचार मरने से चाहेंगे स्कूल के लिए हम, क्योंकि हमारी अंतरात्मा की माता हमारे गरीबों का स्कूल है, ये बड़ा बेहतर गरीबों 100 बच्चे पढ़ते हैं सारे के सारे जी। तो कैसे आश्वासन जब एसडीएम जी ने दे दिया है, तो क्या लगता है कोई यहाँ पर समाधान निकाला जाएगा, सिर्फ आश्वासन ही है? नहीं, कोई समाधान निकालने की उम्मीद नहीं है, हम सरकार को भेज देंगे, लेकिन सर ये बहुत बड़ा जन आंदोलन रहेगा हमारे हिजड़ों का, गरीबों का, पिछड़े ये बड़ा जन आंदोलन रहेंगे और हमारे अपना हक लेकर रहेंगे इसके लिए हम। तो ऐसे में तो एसडीएम ने सिर्फ आश्वासन दिया है, हो सकता है कि ये जो मर्ज करने की प्रक्रिया है इसको ही रखा जाए, उसी स्कूल में वापस बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं अनुमति दी जाए, तो ऐसे में अब क्या करा जाएगा? हाँ, बच्चों को वहीं पर हमारा।
चलिए, हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि जो आपकी आवाज है प्रशासन तक पहुंचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी हमारे साथ प्रदीप मौर्य जी जुड़ गए हैं, अभिभावक हैं बच्चे के, उनसे बातचीत करते हैं। प्रदीप जी, स्वागत है आपका। फर्स्ट इंडिया में बड़ी समस्या खड़ी हुई है बच्चों के लिए, स्कूल मर्ज हो गया है, क्या कुछ कहेंगे? राजस्थान सरकार ने शिक्षा के नाम पे बेड़ा गर्क कर दिया है, खास करके दलित समाज के लोगों का। जी हाँ जी, जबकि 160 बच्चे हैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नंबर 2 सादुल शहर में जी, और जो कि पूर्ण रूप से दलित समाज का मोहल्ला है, और उसको राजकीय सीनियर हाई सेकेंडरी स्कूल के अंदर जी सम्मिलित कर दिया है, उसको मृत घोषित कर है वहाँ पे बच्चों को ले जाने का, जबकि उस मोहल्ले के बच्चे ऐसे हैं कि उस स्कूल में नहीं जाएंगे। तो समस्या तो यहाँ पर बड़ी बन गई है बच्चों के लिए। कई बच्चे दिव्यांग भी है जो वहाँ पर इतनी दूर तक नहीं जा सकते। ऐसे में एसडीएम कार्यालय भी गए थे, क्या कुछ लगता है एसडीएम साहिबा जो हैं वो आश्वासन तो दे रही हैं, कोई एक्शन लेंगी? एसडीएम साहब ने आज मीटिंग बुलाई थी जी 4 बजे शाम को जी। कभी हम सीएम साहब को रिपोर्ट भेजेंगे, कलेक्टर साहब को भेजेंगे, शिक्षा मंत्री को जिम्मेदारी, हमें वायदे नहीं काम चाहिए। यदि स्कूल चालू नहीं हुआ तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। तो ऐसे में बच्चों की जो पढ़ाई है उस पर भी खासा प्रभाव तो पड़ेगा। मांगे तो आपकी जायज है और हम भी उम्मीद करते हैं कि जो आपकी मांगे हैं उस पर सुनवाई हो और एक्शन लिया जाए, लेकिन बच्चों की पढ़ाइयों पर जो है खासा प्रभाव पड़ने वाला है। ऐसे में बच्चे ही सड़कों पर उतर जाएंगे, प्रदर्शन करेंगे, तो पढ़ाई कौन करेगा? देखो जी, वो स्कूल उस मोहल्ले के अंदर है जी, जिस समाज के बच्चे शिक्षा के नाम से पास में नहीं भटकते। जी जैसे उदाहरण दो आपको, साथी समाज के लोग, ये जो अपने कचरा वगैरह चुकते हैं ना सड़कों पे, हाँ जी, उस समाज के, उस जाति के लोग रहते हैं, कुंतिया जाति के लोग रहते हैं, वाल्मीकि समाज के लोग रहते हैं उस वार्ड के अंदर। और लगभग हमने पूरी मेहनत के साथ में अध्यापकों के साथ मिलकर बच्चों का एडमिशन करवाया। मैं सोशल वर्क करूँ जी, अम्बेडकर से बिलोंग करता हूँ जी। हाँ जी। तो ऐसे में किससे उम्मीद आपको लग रही है कि यहाँ पर कौन अब आपकी सुनवाई करेगा? हमारी सुनवाई तो जी भगवान ही कर सकता है, और तो किसी मुद्दा है नहीं। तो क्या आप किसी से पास जाकर बातचीत अपनी नहीं रखेंगे, अपनी समस्या नहीं रखेंगे? किसी जनप्रतिनिधि के पास जाएंगे आप, या फिर सरकार के किसी नुमाइंदे के पास आप जाएंगे? हमने विधायक को फैक्स कर दिया आज, और कलेक्टर साहब के पास कल जाएंगे जी, कलेक्टर साहब से मिलेंगे। हम किसी भी सूरत में वो सामान उठाने नहीं देंगे स्कूल में से। चलिए, हम भी उम्मीद करते हैं जो आपकी मांगे हैं उस पर सुनवाई हो, जल्द से जल्द एक्शन हो। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी फर्स्ट इंडिया से जुड़ने के लिए। तो बड़ी परेशानी इनके सामने आन खड़ी है, कोई समस्या का समाधान सामने नहीं है, ना ही कोई समस्याएं सुन रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेंद्र भी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करते हैं। राजेंद्र, आपने भी सुना पूरी बात, बड़ा गुस्सा यहाँ पर इन लोगों के सामने है, गुस्सा देखने को मिल रहा है, परेशानी सामने खड़ी है, लेकिन समाधान कहीं पर नहीं है। क्या लगता है कैसे यहाँ पर समाधान निकल पाएगा? जी बिल्कुल, दरअसल लोगों के अंदर जो भावनाएं हैं वो ये है कि एक तो ये दलित समाज के बच्चे हैं, दूसरा कि उस जहाँ दूसरा स्कूल में मर्ज किया गया है वहाँ ट्रैफिक बहुत है, उस जाने के अंदर बच्चों को कोई भी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस 160 बच्चों के अंदर 80 से ज्यादा बच्चियां हैं वो शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, और आए दिन ये लोग टीवी के अंदर, अखबारों के अंदर बच्चियों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है उस चीज से ज्यादा घबराए हुए हैं कि मोहल्ले से निकलकर बच्चियों को दूसरे स्कूल के अंदर जाना पड़ेगा। तो बिल्कुल कोसों दूर जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ राजेंद्र, ये भी बात सामने आ रही है कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की बात सरकार जोर शोर से करती है, पुरजोर तरीके से यहाँ पर करती है, लेकिन ऐसे में जब बच्चियां घर बैठ जाएंगी, पढ़ाई करने से कतराएंगी, तो कैसे चलेगा, कैसे शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा? ये चुनौती भी सरकार के सामने आ खड़ी है। जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान होना बेहद जरूरी हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक है, लेकिन कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद हम बात करने वाले हैं कांग्रेस की, कि कांग्रेस एट सोशल मीडिया कैसे एक्टिव रहती है। एक छोटे से ब्रेक के बाद।